हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल एंड माय नेम इज सुभाष। आज का वीडियो में हम लोग फिर से टू एमसीक्यूज सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देयर आर गोइंग टू बी टू एमसीक्यूज। और ये जो मिक्सड अप होगा, ऐसा नहीं कि किसी टॉपिक बेस्ड होगा। ऑलराइट, तो जैसे हम एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहा था, तो वहां से ही हम पिक कर लिया है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड पहला क्वेश्चन है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बोला गया है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, तो आपको ये जो हाईलाइट किया है बोल्ड लेटर में, राइट, इस जगह में आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है फ्रॉम दिस फोर ऑप्शंस। ठीक है, तो ये अमंग दिस फोर ऑप्शंस से आपको किसी एक को पिक करना है। सो क्या बोला है, आई एम यूज्ड टू वेक अप अर्ली। यूज टू का मतलब होता है हैबिचुअल एक्शन या तो एकस्टम टू, मतलब जो रोज का चलता है, राइट। तो यहाँ पे बोला कि मेरा तो रोज क्या है, सुबह उठना आदत है, रोज करता है, कोई मतलब नया चीज नहीं है, है ना, वो एकस्टम्ड है या तो हैबिट है उसका। ओके, अब देखिए ये बात, जब एम लगता है या में यानी जो बी वर्ब लगता है, ओके, तो इसके साथ में हम लोगों को क्या करना होता है, बी प्लस अगर आपको यूज टू आता है, इसका मतलब होता है लेट्स से हैबिचुअल हैबिचुअल एक्शन और इवेंट। ठीक है, कोई मतलब रोज का करने वाला एक्शन जो होता है, जो मतलब आपका बिल्कुल आपका जो हैबिट बन चुका है, आपका फिजिकल एक्शन का एक पैटर्न बन चुका है, राइट। उसके लिए हम लोग क्या करता है, वी वर्ब यानी एसएमआर वास्पर जो भी हो, प्रेजेंट के लिए यहाँ में एम लगाया है तो प्रेजेंट का सेंस आएगा। सो आई एम यूज टू वेक अप अर्ली, तो आपका आंसर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा क्योंकि इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो दूसरा है यूज टू वेकिंग अप, और आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ में दिया गया है यूज टू वेकिंग अप। अब सी में नहीं होगा एंड डी भी नहीं होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि अब देखिए यहाँ में बी वर्ब के साथ जब यूज टू लगता है तो प्लस यहाँ में आईएनजी लगना चाहिए, यानी कि नाउन। और आईएनजी फॉर्म का जब नाउन बनाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलता है, वी कॉल इट जेरन, राइट। तो यहाँ पे ये होना पड़ेगा। अब देखिए ये यूज टू वेकअप क्यों गलत है, ऐसा आपको आ सकता है सोचना। तो वो इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ में यूज टू के साथ बेस फॉर्म लगाना चाहता है तो यहाँ में बी वर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो आप इसको ऐसा बोलेगा, आई एम यूज टू वेकिंग अप। ठीक है, वेकिंग अप अर्ली मतलब मेरा रोज का है, ये मेरा आदत बन चुका है, हम रोज सुबह उठता है। ठीक है, ये सही है। ओके, या तो आप ऐसा बोलो, आई यूज टू, अगर आपको बेस फॉर्म यूज करना है तो यहाँ में बी फैमिली का कोई भी इसएमआर वास्पर कुछ भी नहीं होना है, स्पेशली प्रेजेंट के लिए इसएमआर नहीं होना है, राइट। तो यहाँ में क्या यूज करेगा हम लोग, आई यूज टू वेक अप अर्ली, है ना, हम सुबह उठा करता था। अब देखो जैसे ही यूज टू आएगा यहाँ में और यहाँ में इसएमआर हट जाएगा, ये क्या हो जाता है, पास्ट हैबिट का बात हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स अब आप प्रेजेंटली सुबह जल्दी नहीं उठता है। ठीक है, ये पास्ट हैबिट होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये होगा प्रेजेंट हैबिट। ठीक है, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, जो प्रेजेंट में आप जिसको रोज करता है, जो एकस्टम्ड हो चुका है, यानी आपका फिजिकल एक्टिविटी का पैटर्न बन चुका है, राइट। उसके लिए हम लोग यहाँ पे बी वर्ब प्लस यूज टू प्लस आईएनजी यूज करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि नाउन या तो जेरन आईएनजी फॉर्म यूज करता है। ओके, और अदरवाइज अगर आपको इसेमर यूज नहीं करना है तो ये पास्ट के लिए आप बोल सकते हैं, बट दोनों का बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये पास्ट चला जाता है, प्रेजेंट के लिए नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंट के लिए ये आएगा। सो दैट इज वाई आपका इंप्रूवमेंट यहाँ से होगा, आई यूज टू, सॉरी आई एम यूज टू वेकिंग अप। ठीक है, एम यहाँ में आएगा, उसके बाद क्या आएगा, यूज टू वेकिंग अप अर्ली, यानी हम रोज सुबह उठता है, मेरा रोज का आदत है। ओके, आई होप आपको समझ में आया है एंड कुछ नया सीखने मिला होगा। और इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे के रखा हुआ है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप कर देना, हम आपको सेंड कर देगा। ऑलराइट, तो सेकंड क्वेश्चन में बोला है, in the event of an emergency, right, passengers dash the instruction given by the crew। ठीक है, यहाँ पे बोला है इमरजेंसी के समय में, इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी पैसेंजर्स डैश द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द क्रू। अब ये क्या है, ये एक जनरल जनरल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, लेट्स से ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन या तो जनरल रूल मान सकते हैं आप। ओके, या तो जनरल रूल या तो ऑब्लिगेशन, जो हमको जो एयरलाइंस का जो गाइडलाइंस है उसको हम लोग को फॉलो करना ही पड़ेगा, राइट। नहीं करेगा तो यू नो पूरा
प्लेन को ही प्रॉब्लम हो सकता है, तो सारा का सारा पैसेंजर के लिए ये हार्मफुल हो सकता है। यस और नो? सो दैट इज़ व्हाई ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर इवेंट का बोला है। हाँ, इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी मतलब जब भी इमरजेंसी होता है, ठीक है? ये जनरल है, एवरीडे के लिए है। ये ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक इवेंट हो गया बोलने के लिए नहीं, ये नॉर्मल जब भी होता है, ओके? इस सेंस में है। सो पैसेंजर्स डैश क्या होगा? इग्नोर तो हो नहीं सकता है, फिर तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आर इग्नोरिंग भी नहीं होगा, है ना? मस्ट फॉलो आपका आंसर होगा, क्योंकि मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द क्रू। जो भी क्रू आपको एयरप्लेन के अंदर में बोलता है कि ये करना है, ऑक्सीजन मास्क पहनना है ना? सीट बेल्ट बांधना है, मोबाइल फोन्स का यूज़ नहीं करना है, तो ये सबको हम लोग को फॉलो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं? बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। सो दैट इज़ व्हाई मस्ट फॉलोड, हैड फॉलोड नहीं होगा जैसे कि हम बोला है, क्योंकि ऐसा होने से ये क्या हो जाता है कि लेट्स से स्पेसिफिक पास्ट इवेंट हो जाता है, ठीक है? स्पेसिफिक पास्ट इवेंट। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उसके लिए ही ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जब भी होगा, जब भी इमरजेंसी होगा तो हमको तो फॉलो करना है ना, तो ये जनरल रूल हो जाता है, ओके? या तो ऑब्लिगेशन, तो ये नहीं होगा। ये क्या है? स्पेसिफिक पास्ट इवेंट का सेंस देता है, ओके? सो आज का सेशन में हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस सॉल्व किया है एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिला है। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एंड इफ यू नीड द पीडीएफ देन जस्ट व्हाट्सएप मी, ओके? तो चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड अगर आपको अच्छा लगता है यू कैन फॉलो मी, ओके? सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।